झूलते विद्युत तार के चपेट में आने से युवक की मौके पर हुई मौत। परिजनों ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने किया शव रखकर चक्का जाम। बालाघाट जिले के ग्राम सरेखा कुमादेही में मंगलवार की शाम उस वक्त हंगामा मच गया, जहां शाम करीब 3 से 4 बजे के दौरान परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम लिंगा के लिपलटीस वन में लटकते विद्युत तार की चपेट में आने से सरेखा निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जहां विद्युत करंट से युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लामटा बैहर मार्ग स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परसवाड़ा के समक्ष युवक का शव रख चक्काजाम कर दिया, जिन्होंने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के साथ साथ मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। देर रात तक चले प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अर्पित गुप्ता, एसडीओपी अरविंद शाह, लामटा, परसवाड़ा और बैहर की पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और ग्रामीण नहीं माने और मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने और लापरवाही पर बिजली अधिकारी पर कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। परिजन और ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारी को घटनास्थल बुलाने पर अड़े थे। उधर मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक मधु भगत, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, मंडल अध्यक्ष योगेश शरणागत, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, समाज सेवी रामेश्वर कटरे सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराते हुए ग्रामीणों के साथ धरना दिया। जहां देर रात मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया गया, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी माने और उन्होंने देर रात में चक्काजाम आंदोलन समाप्त कर दिया। बड़ी घटना घटी है। माँ है फाइनल वाला नहीं, और आउटसोर्स नौकरी पे भरोसा थोड़ी ना कि आज माँ है फाइनल वाला नहीं, और आउटसोर्स नौकरी पे भरोसा थोड़ी ना कि आज हमको भी चिपकाओ, मैं चिपक नहीं चुपचाप रहे, आज जो घटना घटी
मैं मानता हूँ परसवाड़ा क्षेत्र में इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और घोर और घनघोर लापरवाही बिजली विभाग की। लेकिन आज जो अंततः परिणाम हमारे आंदोलन के बाद और हमारे धरना प्रदर्शन के बाद आया, हम सुखद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सांकेतिक रूप से एक अच्छा परिणाम है। क्षेत्र की जनता की सजगता और प्रशासन की चुस्त दुरुस्त कार्रवाई के चलते उस परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि, उस परिवार में उस व्यक्ति की धर्मपत्नी को शासन के द्वारा आउटसोर्स में नौकरी, और जिस विभाग के लापरवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई, उस पर बरसाती की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। निश्चित ही ये चिंताजनक विषय है। क्षेत्र में यह घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। हम सबको एक आवाज़ बनकर यहाँ पर एकत्रित होकर के इसके खिलाफ हम संगठित होकर यदि काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज जो हुआ उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, ना पैसे से कर सकते, ना नौकरी से कर सकते, लेकिन आज जो हुआ उसके पश्चात जो आंदोलन क्षेत्र की जनता ने किया, तो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद, क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और क्षेत्र के पत्रकार साथियों को धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से एक सांकेतिक रूप से उस परिवार को सहयोग राशि प्रदान के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे विद्युत विभाग की लापरवाही मेरे क्षेत्र में नहीं वरन बालाघाट में पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश में विद्युत की समस्या, विद्युत के जो बिल आ रहे हैं, एक वो बहुत बड़ी समस्या अभी जनता के बीच में है। लेकिन उससे बड़ी जो समस्या आज खड़ी हुई कि एक युवक जो लाइन से एक्सीडेंट होकर के उसकी स्पॉट डेथ हुई। क्या मांग थी उनकी और क्या ऐसा धरना में बैठे हुए थे, फिर क्या मांग पूरी हुई है जब उनका धरना प्रदर्शन खत्म हुआ? निश्चित तौर पे परिवार की जो मांग थी वो 20 लाख रुपए की थी और साथ में जो दोषी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने की बात थी और तीसरी मांग जो थी संविदा कर्मचारी और सोर्स में एक नौकरी थी, जिसमें तीनों मांगों को स्वीकार करते हुए जिसमें कंपनसेट जो हमको 10 लाख रुपए का हमने इनको प्रशासन ने 4 लाख रुपए विभागीय एमपीबी की तरफ से, 2 लाख रुपए सीएम राहत कोष की तरफ से और 2 लाख रुपए जो है वो उनको एमपीबी अपना एक जनरेट करेगा मनी और कल उनको मिलेगा और 2 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा अनुदान से वो हमने घोषणा की। ऐसे करके टोटल 10 लाख रुपए हुआ है। ये तो एक दुखद घटना है जिसमें एक परिवार की राशि के लिए हमको जद्दोजहद करनी चाहिए। लापरवाही तो एमपीबी की इस शासन के अंदर इतनी ज़बरदस्त है जिसकी कोई भी पूर्ति करना मुश्किल है। लगातार ये घटना लांजी में भी हुई है, ये परसवाड़ा के अंदर, इसके पहले भालेवाड़ा में हुई, आज ये घटना लिंगा में हुई। ये घटना हर तरफ कहीं ना कहीं होते जा रही है। इनके जो पुराने पोल, पुराने जो तार हैं, इनका रखरखाव इनके तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इस विधानसभा में इस बात को मैंने चांगोटोला से लेकर हर तरफ जो तराही मची थी लाइट की उठाया था और उसमें मेरे चांगोटोला में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन परसवाड़ा के अंदर निरंतर बिजली की समस्या बनी हुई रहती है। इसके लिए मैं समय समय पे डी को और एसी को मैं हमेशा पर वो निर्देश अपने तरफ से देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये अगर बिजली की समस्या अगर ठीक नहीं करेंगे तो निश्चित तौर में जनता इनको इनका परिणाम देगी। लेकिन आज भैया क्या कारण है कि विधानसभा में क्वेश्चन उठने के बाद भी मतलब इतने बड़े क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था अभी तक बनी हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ विधानसभा में एक बिजली की समस्या नहीं बनी हुई, किसान की समस्या बनी, खाद बीज की समस्या बनी हुई। मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़ों का खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर आज इस घटना को लेकर आप किस प्रकार कार्रवाई की बात करेंगे? कर रहा हूँ, सवाल उनका, पहले उनका जवाब दे दूँ फिर तुमको जो सही है चल रहा था इतनी देर तक, रात के 12 बज चुके हैं और किन मांगों को पूरा किया गया प्रशासन के द्वारा? अभी जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे, एक एमपीबी की वायर की वजह से व्यक्ति की बहुत ही मैं कहूँगा दुखद मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से हम सब भी दुखी हैं और कहीं ना कहीं हम एक पूरे समाज के तौर पे हमें लगा कि ये बहुत ही गलत है। उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ मांगें थी, जिन मांगों पे हमने चर्चा की, ऊपर में आला अधिकारियों से भी चर्चा की और जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हुए और हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी मांगें रखी गई, हमारे बीच में चर्चा हुई और हमने उनमें से 3 मांगों को स्वीकार किया है, जो 3 मांगें थी, और उसके लिए हमने एक लिखित में भी दे दिया है डीएमपी के द्वारा। लापरवाही विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई होगी?
हमने ऑलरेडी जो हमारे परसवाड़ा के प्रभारी थे जेई साहब, उनको सस्पेंड कर दिया है। और इसके अलावा जो भी आपके द्वारा जैसे मांग की गई थी यहाँ लोगों के द्वारा कि निचले स्तर पे जो भी लाइनमैन हैं जिनकी लापरवाही रही है उन पर भी कार्रवाई की जाए, तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। कौन सी मांग पूरी होने के बाद धरना बंद हुआ है? प्रमुख रूप से ये मांग की कि मुआवजे की राशि लगभग 20 लाख के आसपास दी जाए। हमने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा हम जो है मुआवजे की राशि दे पाएँ। हालांकि हम किसी की भी जान को कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से एक कोशिश है कि संवेदना के रूप में उनके परिवार को हम थोड़ी कंपनसेशन दे पाएँ। और हमने कोशिश की है कि जो भी शासन की योजनाओं के तहत और जो भी माननीय विधायक जी के द्वारा भी कमिटमेंट दी गई है, ये सब हमने मिला करके उनको 10 लाख की कमिटमेंट करी है, जो हम जो है आने वाले समय में अलग अलग योजनाओं के तहत, जैसा कि हमने सूचित भी कर दिया है, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दे देंगे। कि परिजन को क्या नौकरी भी दी जाएगी? परिजन को नौकरी भी दी जाएगी? परिजन को नौकरी के लिए भी हमारे डी साहब ने बताया है, जैसा कि वो आउटसोर्स में नौकरी के लिए उनने लिखा है और वो ऐसा कह रहे हैं कि वो नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। सर, बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं यहाँ पर है जो ग्रामीणों को हो रही थी, सर अब उसमें कुछ सुधार होगा? मैंने अभी DMTB हमारे साथ ही खड़े थे, हमने उनको ये निर्देश दे दिए हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी वायर्स के इशू हैं आप एक बार खुद अगले 10 दिनों तक भ्रमण करें और उन सभी समस्याओं को नोट करके, कुछ और ग्रामीणों ने हमें समस्याएं अपनी बताई हैं, उन सभी समस्याओं को मैंने नोट भी कर लिया है और डी साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया है मैंने तत्काल रूप से, ताकि उनके पास वो रिकॉर्ड के रूप में रहे कि उन सभी जगहों का निरीक्षण करें और उन सभी जगहों को सुधारने की कार्रवाई करें। थैंक यू। है चल रहा था इतनी देर तक, रात के 12 बज चुके हैं, और किन मांगों को पूरा किया गया प्रशासन के द्वारा? अभी जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे, एक MTB की वायर की वजह से व्यक्ति की बहुत ही मैं कहूँगा दुखद मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से हम सब भी दुखी हैं और कहीं ना कहीं हम एक पूरे समाज के तौर पे हमें लगा कि ये बहुत ही गलत है। उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ मांगें थी, जिन मांगों पे हमने चर्चा की, ऊपर में आला अधिकारियों से भी चर्चा की और जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हुए और हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी मांगें रखी गई, हमारे बीच में चर्चा हुई और हमने उनमें से 3 मांगों को स्वीकार किया है, जो 3 मांगें थी, और उसके लिए हमने एक लिखित में भी दे दिया है DMTB के द्वारा। लापरवाही विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? हमने ऑलरेडी जो हमारे परसवाड़ा के प्रभारी थे जेई साहब, उनको सस्पेंड कर दिया है। और इसके अलावा जो भी आपके द्वारा जैसे मांग की गई थी यहाँ लोगों के द्वारा कि निचले स्तर पे जो भी लाइनमैन हैं जिनकी लापरवाही रही है उन पर भी कार्रवाई की जाए, तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। कौन सी मांग पूरी होने के बाद धरना बंद हुआ है? प्रमुख रूप से ये मांग की कि मुआवजे की राशि लगभग 20 लाख के आसपास दी जाए। हमने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा हम जो है मुआवजे की राशि दे पाएँ। हालांकि हम किसी की भी जान को कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से एक कोशिश है कि संवेदना के रूप में उनके परिवार को हम थोड़ी कंपनसेशन दे पाएँ। और हमने कोशिश की है कि जो भी शासन की योजनाओं के तहत और जो भी माननीय विधायक जी के द्वारा भी कमिटमेंट दी गई है, ये सब हमने मिला करके उनको 10 लाख की कमिटमेंट करी है, जो हम जो है आने वाले समय में अलग अलग योजनाओं के तहत, जैसा कि हमने सूचित भी कर दिया है, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दे देंगे। कि परिजन को क्या नौकरी भी दी जाएगी? परिजन को नौकरी भी दी जाएगी? परिजन को नौकरी के लिए भी हमारे डी साहब ने बताया है, जैसा कि वो आउटसोर्स में नौकरी के लिए उनने लिखा है और वो ऐसा कह रहे हैं कि वो नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। सर, बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं यहाँ पर है जो ग्रामीणों को हो रही थी, सर अब उसमें कुछ सुधार होगा? मैंने अभी DMTB हमारे साथ ही खड़े थे, हमने उनको ये निर्देश दे दिए हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी वायर्स के इशू हैं आप एक बार खुद अगले 10 दिनों तक भ्रमण करें और उन सभी समस्याओं को नोट करके, कुछ और ग्रामीणों ने हमें समस्याएं अपनी बताई हैं, उन सभी समस्याओं को मैंने नोट भी कर लिया है और डी साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया है मैंने तत्काल रूप से, ताकि उनके पास वो रिकॉर्ड के रूप में रहे कि उन सभी जगहों का निरीक्षण करें और उन सभी जगहों को सुधारने की कार्रवाई करें। थैंक यू।